मनोज भैया जिंदाबाद 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 भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब दीपाली भार्गव जी, पूर्व एमएलसी श्री मनोज अग्रवाल जी, नवनिर्वाचित समस्त सभासदगण, अधिशासी अधिकारी, पिता तुल्य बुजुर्गगण, सशक्त मातृशक्ति, पत्रकार बंधु तथा नगर पालिका परिषद के समस्त सदस्यों का इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। कर ले यार भैया। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर एक बार पुनः नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन किया। इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अपने सहभागियों और शुभ चिंतकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में स्वयं को प्रत्याशी समझकर चुनाव लड़ा और हमारा भरपूर सहयोग किया। आप सबने उस समय हमारी सहायता करी जब हम संघर्ष कर रहे थे। आपकी इस सहायता का मैं कभी भी हमेशा ऋणी रहूंगी, कभी भी इससे ऋण नहीं होंगी। जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हमारा, वादा रहा, वक्त आने पर उन्हें दरिया लौटा देंगे, वक्त आने पर उन्हें दरिया लौटा देंगे। इस बार चुनाव के दौरान हम हर वार्ड में घूमे, सभी लोगों से मिले, सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार व अपना आशीर्वाद दिया। कुछ लोग तो यहाँ तक हमसे कहते थे कि अरे भाभी, आप बेकार इतनी गर्मी में परेशान हो रही हैं, आपने शहर में इतना विकास कराया है, आपने इतनी शहर में सेवा की है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपका साथ दें। और वाकई उन्होंने ऐसा किया भी। मैं उन लोगों का कभी भी धन्यवाद, कभी भी उनके उससे ऋण नहीं होंगी, हमेशा उनका धन्यवाद आभारी रहूंगी। इस बात की जीत ने हमें और भी ज़्यादा संकल्पित कर दिया है कि हमें पहले से भी ज़्यादा आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। चुनाव के दौरान वोट मांगते समय बहुत सी वृद्ध महिलाएं हमारे सिर पर हाथ फिराती थी और हमें आशीर्वाद देती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे लगता था मैं वाकई कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे जनता का इतना प्यार मिल रहा है। एक जगह तो सच बताऊं, एक वृद्ध महिला ने मुझसे ये कहा कि आज अगर मेरा खुद का बेटा भी चुनाव लड़ रहा होता तो मैं उसे वोट नहीं देती, मैं मनोज अग्रवाल को ही वोट देती। सच बता रही हूँ, मैं उनकी बातों से इतनी गदगद हो गई कि घर आके मैं उनके ही बारे में सोचती रही और मैंने भगवान को इतना धन्यवाद दिया। और भगवान कितने कृपालु हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि अपने बेटे से ज़्यादा मनोज अग्रवाल को के बारे में सोचते हैं। हम तो वाकई कुछ भी नहीं है, करने वाले तो भगवान ही हैं। बस उन्होंने हमारा को सेवा का एक माध्यम बनाया है। दुनिया में तीन जगह ऐसी हैं जहाँ रहना खुशनसीबी की बात होती है। किसी के विचारों में, किसी की दुआओं में और किसी के दिल में। दिलों में जगह ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है। जरा शांत हो जाइए। दिलों में जगह ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, बस मिलती है तो सिर्फ प्रेम और व्यवहार से मिलती है, प्रेम और व्यवहार से मिलती है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से केवल सीखा जा सकता है। हमने अपने पिछले सभी कार्यकालों में विकास कार्यों तथा सेवा को प्राथमिकता दी, जिसके फलस्वरूप जनता ने हम पर पुनः भरोसा दिखाया और एक बार फिर वही जिम्मेदारी सौंपी। मेरे परम पूजनीय
बाबूजी स्वर्गीय श्री विशन स्वरूप अग्रवाल जी के आशीर्वाद से मैंने और आपके सबके चहेते भैया मेरे पति श्री मनोज अग्रवाल जी ने पिछले 15 सालों से निरंतर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर इस नगर को सीमित संसाधनों के होते हुए भी विकास के पथ पर आगे ले जाने का कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। आपने जो भरोसा हम पर दिखाया है उस पर 100% खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इस मंच के माध्यम से हमने प्रण लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे और आपके सहयोग व आशीर्वाद से इस विकास पथ को आगे की ओर ले जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो गलत सोच वाले लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और आपके द्वारा किए गए अच्छे और सही कार्यों को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता आजकल बहुत जागरूक है, वो अच्छे और गलत का इसमें अंतर समझती है। इसी कड़ी में मैं आप सभी को अपने पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिन्हें हमारे द्वारा पिछले 5 वर्षों में पूर्ण कराया गया। जैसे पटेल पार्क का सौंदर्यीकरण, टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, 15 प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया गया, 450 विद्युत पोल में LED लाइट के अधिष्ठापित कराए गए, अंडरग्राउंड नालों की सफाई, माननीय काशीराम आवासीय कॉलोनी टाउन हॉल व हेवतपुर गढ़िया में कुल लगभग 1400 नई टंकियां लगवाई गई इत्यादि। आज मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हुए स्वच्छता, सुंदरता और भव्यता बनाए रखूंगी और सदमार्ग पर निरंतर चलने का प्रयास करूंगी। जिस प्रकार लड़की बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है, तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, ठीक उसी प्रकार मैं जैसे ये इलेक्शन जीती हूँ, मेरे मस्तिष्क में दिन भर सुबह रात सोते जागते बस एक ही विचार आता रहता है कि जो मैंने चुनाव के समय वायदे किए हैं उन्हें मैं कैसे पूर्ण करूंगी, क्या क्या ऐसे करूं, कार्य करूं कि लोगों को लगे हाँ, हमने अगर 4थी बार किसी को जिताया है, इस परिवार के आज किसी को, तो हमने उसने ये कार्य किया है, जो वादे किए थे उन पे कार्य किया है। मैं यहाँ की फर्रुखाबाद नगर का ऐसा विकास कराना चाहती हूँ ताकि यहाँ के लोगों को भी गर्व महसूस हो कि उन्होंने अगर अपना वोट रूपी आशीर्वाद हमें दिया है तो उनका चयन सही था। इसी क्रम में निम्नलिखित कार्यों हेतु विशेष अभियान हम सभी लोग मिलकर चलाएंगे। रेलवे रोड का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, पेयजल की समस्या की निजात हेतु पाइपलाइन डलवाकर घर घर पेयजल पूर्ति करवाई जाएगी। जल भराव की समस्या से निजात हेतु बड़े शहरों से तकनीकी टीम को बुलवाकर उनसे परामर्श लेकर जल भराव की स्थिति से कैसे निजात मिले, तत्पश्चात इस योजना पर कार्य किया जाएगा। कूड़ा निस्तारण हेतु 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करवाया जाएगा। नगर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। ई-रिक्शा स्टैंड बनवाया जाएगा। बड़पुर मंदिर के पास के तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इन सब कार्यों को पूर्ण करने में फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य मंडल से बिना राजनीतिक भेदभाव और बाधाओं के उनसे सहयोग चाहूंगी और उन्हें एक बार पुनः बधाई देना चाहती हूँ। अंत में मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इतनी मेहरबानी मेरे मुरली वाले बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरे मुरली वाले बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्राण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद।